एक छोटे से नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव था। उसका नाम था चंदनपुर। इसी गांव में नीला नाम की एक लड़की रहती थी। नीला जितनी सुंदर थी उतनी ही बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। नीला की माँ पार्वती इस गांव के चेयरमैन दुलाल मियाँ के घर काम करती थी। नीला के पिता बहुत छोटे होने पर ही गुजर गए थे, इसलिए माँ और बेटी ही एक दूसरे का सब कुछ थे। माँ, आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हारा चेहरा बहुत फीका लग रहा है। अचानक तबीयत बहुत खराब लग रही थी रे माँ। सिर चकरा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, इसलिए दुलाल मियाँ से छुट्टी लेकर आ गई। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ माँ, तुम वहाँ काम मत करो, मैं काम करूँगी। अरे पगली, तू अभी छोटी है, तेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे डाल दूँ बताओ? माँ, मैं छोटी हूँ लेकिन सारे काम कर सकती हूँ। तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कल से जाऊंगी। तुम्हारा इतना कष्ट मुझसे अब सहा नहीं जाता। तुझे इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं काम कर सकती हूँ। और अगर तेरे पिता जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। अगले दिन सुबह पार्वती फिर काम पर जाती है। घर में झाड़ू लगाते लगाते उसके सिर में चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद नीला को खबर दी जाती है। तब नीला जल्दी से चेयरमैन के घर चली जाती है। मामा, आँख खोलो माँ, मैं आ गया हूँ माँ। डॉक्टर को बुलाया गया था। उन्होंने तुम्हारी माँ को देखकर कहा कि उनका शरीर बहुत कमजोर है, अभी तुरंत आराम की जरूरत है, काम करने पर खतरा हो सकता है। दुलाल काकू, मैं आपके घर में काम करूँगी, माँ नहीं जाएगी। कौन काम करेगा यह मेरा देखने का विषय नहीं है, मुझे काम चाहिए। ठीक है काकू, मैं काम करूँगी। ठीक है दुलाल काकू, मैं अब अपनी माँ को घर ले जा रही हूँ और उनकी सेवा संभाल करनी होगी। अब हम चलते हैं। माँ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा चेहरा अभी भी बहुत थका हुआ लग रहा है। थोड़ा अच्छा लग रहा है रे माँ, लेकिन शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं मिल रही, समझ नहीं पा रही हूँ। घर में तो ज्यादा पैसे नहीं है माँ, नहीं तो शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाते। वैद्य काकू की दी हुई दवा पर ही भरोसा है। उन्हें खाने से शरीर थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन लगता है अभी भी बहुत आराम की जरूरत है। फिर भी तुम कल से फिर काम पर जाना चाहती हो माँ? तुम जाओगी तो मेरा दिल टूट जाता है। नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा रे माँ? अगर तेरे बाबा जिंदा होते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। तब हम कितनी शांति से रहते थे। बाबा की बात सोचकर अपना शरीर मत तोड़ो माँ। चेयरमैन दुलाल मियाँ के घर अब मत जाना। मैं कहकर आई हूँ, कल से मैं काम करूँगी। तू अकेली अकेली? हाँ माँ, तुम्हारा समय खत्म हो गया है कष्ट करने का। अब मेरी बारी है। मैं रहते हुए तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। नहीं माँ, अब एक भी बात नहीं। तुम बस लेटी रहो, मैं सब संभाल लूंगी। तुझे जो अच्छा लगे माँ वही कर, मैं अब तुझे रोकूंगी नहीं। अगले दिन नीला चेयरमैन के घर काम करने जाती है। ए लड़की, इस तरह फर्श पोंछा जाता है क्या? चारों तरफ देख, अभी भी धूल पड़ी है। मैडम, मैं एक बार फिर से साफ कर देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत करूं? तुम लोग तो काम करने वाले हो, क्या सज धज कर घूमोगी? जरा सा गंदा दिखा तो क्या हाल करूंगी देखना।
गलती हो गई तो माफ कर दीजिए मैडम, मैं ठीक कर देती हूँ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं चेयरमैन दुलाल मियाँ की बेटी हूँ, इसलिए मुझसे सोच समझ कर बात करना। तुम जैसी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माफ कीजिए मालकिन, समझ नहीं पाई। ठीक है, अब ड्रामा करने की जरूरत नहीं, जल्दी काम खत्म कर। बीना मन ही मन सोचती है, इतना सुंदर चेहरा, फिर भी काम करने वाली लड़की, गांव की लड़की होकर भी इतनी सुंदर। लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, मुझसे भी ज्यादा सुंदर। ठीक से काम कर रही है या बस खड़ी है? नहीं मालकिन, हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। कुछ देर बाद काम खत्म होता है। मालकिन, आज का काम खत्म हो गया, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, अब जा सकती है। मैं चेयरमैन की बेटी हूँ। मैं चेयरमैन की बेटी हूँ और वो एक काम करने वाली लड़की, फिर भी मुझसे ज्यादा सुंदर। उसे देखते ही मेरा मन जल उठता है। कल फिर आए, तब दिखाऊंगी मैं कौन हूँ। सारा दिन इतना काम करवाऊंगी कि उसे इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज पूरे दिन काम करेगी तो उसका चेहरा वैसे ही खराब हो जाएगा, तब तो मैं ही सुंदर लगूंगी। अरे नीला, आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है? इतनी देर से क्यों आई? मालकिन, घर का काम खत्म करके आने में थोड़ा समय लग गया। अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे काम करेगी तो मैं तुझे यहाँ क्यों रखूं? मालकिन, इस बार माफ कर दीजिए, मैं बहुत ध्यान रखूंगी। ठीक है, आज छोड़ देती हूँ, लेकिन अब ज्यादा बात मत कर। वहाँ मेरे गंदे कपड़े हैं, उन्हें धो दे। और आज पूरा घर साफ सुथरा नहीं किया तो बाहर नहीं जा पाएगी। उधर दूर से खड़ी होकर नीला की माँ सब सुन रही थी और नीला काम में लग गई। बीना, तू अब बड़ी हो गई है। कितनी बार कहा है, लोगों से अच्छे से बात किया कर। मैंने क्या गलत कहा? वो तो काम करने वाली लड़की है, उसके साथ इतनी इज्जत कैसी? इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, व्यवहार ही इंसान को बड़ा बनाता है। तेरी बातों में दया नहीं, माया नहीं। ऐसे चलेगी तो तेरा भला नहीं होगा। माँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, मुझे बदलना नहीं है। और ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे माँ, तू इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो सारा दिन बीमार पड़ी थी। तू घर का काम, चेयरमैन के घर का काम सब अकेले कर रही है। माँ होकर मैं तेरा कष्ट नहीं देख पा रही हूँ। ये क्या कह रही हो माँ? तुमसे बढ़कर मेरा कौन है? चलो पहले कुछ खा लो, फिर दवा खा लेना। सच कहती हूँ माँ, तेरे जैसी बेटी पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।